अ, आदाब साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन। अ, आज की इस वीडियो में मेवात के एक ऐसे ऐतिहासिक पहलू के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो मेवात के लिए बहुत गर्व की बात भी है और मेवात इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम एक तारीख है और एक घटना है। ये जो इतिहास का ये जो एक पहलू है, वो जुड़ा हुआ है तैमूर से और बहादुर नाहर खां से। हम सब जानते हैं कि 1398 में तैमूर जो तुर्की मंगोल बादशाह था, तैमूरिद एम्पायर का बहुत बड़ा शासक था, जिन्होंने दिल्ली पर भी 1398 में अटैक किया और कहा जाता है कि उन्होंने लाखों लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था दिल्ली, जब उन्होंने यहाँ 1398 में अटैक किया। कहा जाता है कि जब तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया तो उस वक्त मेवात का जो शासक था वो बहादुर नाहर खां था। और खुद मलफूजात तैमूरी में तैमूर ने जिक्र किया है कि जब हम लोग दिल्ली पे हमने विजय प्राप्त कर ली, जब विजय प्राप्त दिल्ली पर हमारा अटैक हो गया, तो उसके बाद हमने मस्जिद जामा जो फिरोज शाह तुगलक ने कोटला में जो बनाई, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने दो जो दूत थे, जो मैसेंजर थे, जिसका नाम सैयद शमसुद्दीन तुर्माजी और जहानुमा था, उन दो दूतों को मेवात के शासक बहादुर नाहर खां के दरबार में भेजा। और एक बात तो इस चीज से क्लियर है कि अगर तैमूर अपने दूत बहादुर नाहर खां के पास भेज रहा है, तो इस बात से तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मेवात के शासक बहादुर नाहर खां उस वक्त कितने इन्फ्लुएंशियल थे और मेवात के बहादुर नाहर खां कितने शक्तिशाली थे और कितने प्रभावशाली थे कि तैमूर जैसे शासक, वो तुर्क मंगोल शासक जिसने लाखों लोगों को दिल्ली में जो है मौत के घाट उतार दिया था, उसने बहादुर नाहर खां मेवात के जो शासक थे उनसे जो है मिलना चाहा और उनके पास अपने दूत भी भेजे। और बहादुर खां के पास जब ये दूत पहुंचे तो बहादुर नाहर खां ने अपने रिप्लाई में ये भी कहा कि भैया मैं तो आपके एक मामूली सेवक हूँ और मैं आपके दरबार में जल्दी आऊँगा। और उन्होंने मैसेंजर से कहा, बाकायदा उन्होंने मैसेंजर को एक डेट भी फिक्स की कि मैं और मेरा बेटा जो है जुमे के दिन जो है तैमूर के जो दरबार है वहाँ पे ज़रूर जो है वो आएंगे और उपस्थित होंगे। अब खास बात है कि जब उसके जो दूत तैमूर के दूत बहादुर नाहर के पास पहुंचे तो बहादुर नाहर खां कहा जाता तो मलफूजात तैमूरी में तैमूर ने जिक्र किया है कि बहादुर नाहर खां ने दो सफ़ेद तोते जो है वो उनको भेंट किए। और अ, जब और कहा ये भी जाता है कि तैमूर को बहुत पसंद भी आए थे, उसका मैं जिक्र जो है थोड़ा आगे और करूँगा। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात है कि जब बहादुर नाहर खां और अपना उनका बेटा जो है तैमूर के दरबार में गए, तो कहा जाता है कि तैमूर ने बहुत इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ उनको जो है रिसीव किया। और खासकर वो उनके जो दिए गए दो तोते, सफ़ेद तोते थे, उनकी बहुत उन्होंने तारीफ की और उन्होंने बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि वो जो दो तोते थे और उनकी जो आवाज़ थी और जो उनकी सुंदरता थी, वो मुझे बहुत प्रभावित की। और उन्होंने बाकायदा एक आदेश भी जारी किया था कि हर रोज़ सुबह इन दो तोतों को जो है वो उसके सामने लाया जाए और जिससे कि उनकी बातों को जो है वो सुन सकें। तो तैमूर बाकायदा इस चीज़ का भी जो है वो जिक्र करता है। तो इस चीज़ से एक बात क्लियर है, जो मलफूजात तैमूरी में तैमूर ने लिखा है कि बहादुर नाहर खां उस वक्त कितना प्रभावशाली था, बहादुर नाहर खां के लिए कितना सम्मान था और बहादुर नाहर खां को इग्नोर करना उस वक्त बहुत मुश्किल था जब तैमूर लंग जैसे जो इतने बड़े शासक, तुर्क मंगोल शासक ने भी अपने जो दूत हैं वो बहादुर नाहर खां के पास पहुंचे। बहादुर नाहर खां ने बहुत कटेसी के साथ उसके दूतों को एक्सेप्ट किया, दूतों का जो है वो रिसीव किया। उन साथ में उनको दो तोते भी दिए कि बादशाह को जो है वो दो तोते दे दीजिए। और फिर दो तोतों की बहुत जिक्र जो है वो अ, अ, तैमूर ने अपनी किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है कि वो मुझे बहुत पसंद आए। और
वो इतने पसंद आए कि वो हर रोज़ सुबह उनसे जो है बातचीत करते थे, उनकी आवाज़ को सुनते थे, उनकी मधुर आवाज़ को जो है वो सुनते थे। तो इस बात से ये क्लियर है कि मेवात के शासक 1398 में जब तैमूर का अटैक होता, उस वक़्त दिल्ली की गलियारे में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे और मेवात के शासक उस वक़्त दिल्ली की सत्ता में एक बहुत अहम भूमिका में रहते थे। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।